हाय दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मासा के बारे में पढ़ाया था, है ना। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। क्या टॉपिक है? भिन्न। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। भिन्न की सब भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है भिन्न के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो भिन्न के अंदर हमें सबसे पहली चीज पढ़नी है भिन्न की परिभाषा। क्या पढ़नी है? भिन्न की परिभाषा। और दूसरी चीज क्या पढ़नी है? भिन्न के प्रकार। क्या पढ़ना है? भिन्न के प्रकार। और तीसरी चीज क्या है? भिन्न का जोड़, है ना। और चौथी चीज क्या है? भिन्न का घटाना। पांचवी चीज है भिन्न का गुणा। और छठवां क्या पढ़ना है? भिन्न का भाग, है ना। देखो, जैसे भिन्न की परिभाषा, पहला टॉपिक हमारा क्या है? भिन्न की परिभाषा। तो भिन्न की परिभाषा क्या होती है? धनात्मक परिमेय संख्याओं को भिन्न कहते हैं, है ना। धनात्मक परिमेय संख्याओं को भिन्न कहते हैं, किंतु हर शून्य ना हो। लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। धनात्मक परिमेय संख्याओं को भिन्न कहते हैं, किंतु हर शून्य ना हो। किंतु हर शून्य नहीं होना चाहिए। धनात्मक परिमेय संख्याएं माइनस भी हो सकती है ना। तो माइनस वाली परिमेय संख्याओं को भिन्न नहीं कहते, क्योंकि भिन्न कभी माइनस में नहीं होती है। भिन्न हमेशा धनात्मक होती है। जैसे मान लो उदाहरण में 3/2, 2/4, है ना। तो भिन्न क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है? ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। तो भिन्न की परिभाषा क्या हुई? धनात्मक परिमेय संख्याओं को भिन्न कहते हैं, किंतु हर शून्य ना हो। हर हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। यदि आप परिमेय संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो हमने पहले वीडियो में परिमेय संख्याओं के बारे में बताया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हमारी पहले वीडियो से परिमेय संख्याओं के बारे में वहां से देख लीजिए, है ना। तो धनात्मक परिमेय संख्याओं को भिन्न कहते हैं, किंतु हर शून्य ना हो। अब क्या आता है? भिन्न के प्रकार। क्या आता है? भिन्न के प्रकार। तो पहली भिन्न क्या है? समभिन्न। दूसरी भिन्न होती है विषम भिन्न। तीसरी है सजातीय भिन्न, है ना। चौथी है विजातीय भिन्न। पांचवी है साधारण भिन्न। और छठवीं है मिश्रित भिन्न। ये इतने प्रकार की भिन्न होती है ना। तो सम भिन्न किसे कहते हैं? सम भिन्न उसे कहते हैं जिसका हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, उसे सम भिन्न कहते हैं, है ना। जिसका हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। जैसे मान लो कि 4/3, ये क्या है? सम भिन्न है। क्या है? सम भिन्न है। 4/3 क्या है? सम भिन्न है ना। और विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो जिसका हर बड़ा होता है ना। सम भिन्न में अंश बड़ा होता है। जिसका अंश बड़ा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। इसमें देखो, इसका अंश बड़ा है 4, है ना। और 3 इसका हर है, तो 3 छोटा है। और विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो विषम भिन्न जिसका हर बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे मान लो 2/5, तो 2/5 में देखो इसका हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो इसे क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहते हैं। सजातीय भिन्न, एक जैसी दिखने वाली भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। इसी तरह विजातीय भिन्न, तो विजातीय भिन्न जैसे अलग अलग दिखती हैं, जिनका अलग अलग पावर होता है, उन्हें विजातीय भिन्न कहते हैं। और साधारण भिन्न जैसे कि मान लो 2/3, 2/3 क्या है? हमारा साधारण भिन्न है ना। यह साधारण भिन्न है 2/3। अब मिश्रित भिन्न होती है। मिश्रित भिन्न जैसे मान लो मिश्रित भिन्न 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, ये क्या है हमारी? यह मिश्रित भिन्न है। क्या है? मिश्रित भिन्न क्या है? 2 सही 1/3, है ना। अब देखो, अब हमारा फिर क्या आता है? यहाँ पे जैसे दिया हुआ है तीसरा टॉपिक, है ना। तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? भिन्न का जोड़। क्या है? भिन्न का जोड़। और फिर उसके बाद क्या है? भिन्न का घटाना, है ना। क्या है? भिन्न का घटाना। और उसके बाद क्या है? भिन्न का गुणा, है ना। फिर उसके बाद क्या है? भिन्न का भाग। क्या है? भिन्न का भाग। ये सारी चीजें हमारे भिन्न के अंदर पढ़ी जाती है ना। तो आज हम आपको इसमें से क्या पढ़ाते हैं? भिन्न का जोड़। क्या पढ़ाते हैं? आइए दोस्तों, हम आपको भिन्न का जोड़ बताते हैं ना। भिन्न का जोड़ बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि जैसे 1/2, क्या पढ़ना है हमें? भिन्न का जोड़। हमारा टॉपिक क्या है? भिन्न का जोड़। भिन्न का, देखो, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ जैसे मान लो 1/2 प्लस 2/3, है ना। 1/2 और 2/3। मान लीजिए हमें इसको क्या करना है? ऐड करना है दोनों भिन्नों को, है ना। दोनों भिन्नों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हर का एलसीएम निकालते हैं। ये दोनों हर है ना।
हर का एलसीएम निकालते हैं, तो हर का एलसीएम निकालने के लिए 2 और 3 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे साथ में, है ना। एलसीएम निकालने के लिए संख्याओं का एक साथ गुणनखंड किया जाता है, लेकिन मासा निकालने के लिए संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाता है। यदि आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो हमने दूसरे वीडियो में एलसीएम के बारे में बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए जैसे उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 उतर आएगा, है ना। फिर इसे 3 से भाग देंगे तो 1 नहीं कटेगा, ये तो कट चुका है तो 1 आ जाएगा। अब 3 1 कम 3, ये कट जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 3, इसका गुणे 2 फैक्ट 2 गुणनखंड आए हैं ना, तो गुणनखंडों का गुणा कर लिया जाता है, तो 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 6, इसका एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया है, 6 आ गया, है ना। तो ऐसे हम अपान करके एलसीएम को लिख लेते हैं, ऐसे अपान करके एलसीएम को लिख लेते हैं। अपान करके एलसीएम हमारा 6 आया है तो 6 को लिख लेते हैं। फिर पहली वाली जो हमारी भिन्न है उसके हर से जो हमारा ये एलसीएम आया है उसको डिवाइड करते हैं, तो 6 में हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 6 में 2 से भाग देते हैं तो 2 तिहाई 6 आएगा। क्या आएगा, 3 आ जाएगा, भागफल हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। फिर जो भागफल आता है तो भागफल को अंश में गुणा करते हैं, क्या करते हैं, अंश में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ लिख लीजिए 1 × 3 यानी 1 गुणे 2 प्लस, है ना। फिर क्या करते हैं, 3 से, अब दूसरी वाली संख्या का हर 3 है, अब 3 से जो हमारा एलसीएम आया है उसको भाग देंगे, तो 3 से यदि हम 6 को भाग देते हैं तो क्या आएगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6। ये भी हमारा देखो कट गया तो कितना आ गया, हमारा भागफल 2 आया है, कितना आया है, 2 आया है। 2 से फिर हम क्या करते हैं, उस संख्या के हर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 × 2 यानी 2 गुणे 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 प्लस 2 दूनी 4, 3 1 कम 3 प्लस 2 दूनी 4 बटे 6 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना बटे 6। अब देखिए क्या होगा, इक्वल टू ये देखो 3 और 4 को जब हम 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 3 4 7 हो जाएगा, 7 बटे 6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 7 बटे 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 मेथड होते हैं ना, 2 टाइप से इसे हल किया जाता है। पहला टाइप तो मैंने आपको बता दिया, एलसीएम निकाल के, है ना। और इसी को हल करने के लिए दूसरा टाइप देख लो। दूसरा टाइप जैसे लिखा है 1/2 प्लस 2/3, है ना। इसी को हल करने के लिए दो प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो यह हो गया एलसीएम निकाल के, दूसरा मेथड है मल्टीप्लाई करके, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, है ना, तिर्यक गुणा इस तरीके से। तिर्यक गुणा तो इस वाले संख्या का इसमें गुणा और इस वाली संख्या का इसमें गुणा, है ना। तो देखो लिख लो, तो ये देखो 1 × 3, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखो ये 2 लिखा है तो 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 में, तो 2 × 2, है ना, अपान इसका सीधा मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, है ना। तो 2 गुणे 3 यानी 2 गुणे 3 देखो इक्वल टू ये 3 1 कम 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 अपान, है ना, अपान 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये देखो 3 1 कम 3, 2 दूनी 4 अपान 3 दूनी के 6 आ गया ना। अब इसको हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 3 7 बटे 6। आखिर देखो वही आंसर आया, उसमें भी 7 बटे 6 आया है और इसमें भी 7 बटे 6 आया है। यानी इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से हल कर सकते हैं, है ना। जो आपको इजी लेगा उस मेथड से आप इसे हल कीजिएगा, है ना। ये तो मान लो छोटी संख्या। अब हमें मान लीजिए कि बड़ी संख्याओं का बड़ी भिन्नों का जोड़ करना है ना, जोड़ना है बड़ी भिन्नों को। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 13 बटे 12 प्लस 14 बटे 11, है ना। मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हमें ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए चाहे आप मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाइए चाहे एलसीएम वाला मेथड लगाइए, है ना। तो हम यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई वाला मेथड बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसके बाद लास्ट में इसका मल्टीप्लाई इसमें अपान करके, है ना। अब देखो 13 का मल्टीप्लाई 13 गुणे 11 प्लस, है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 14 गुणे 12 बटे, है ना, 12 गुणे 11, 12 गुणे 11। अब देखो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो 11 का 13 में गुणा करते तो 11 तिहाई 33 की 3 हासिल है, 11 1 कम 11 1 12 प्लस, है ना। अब देखो 12 12 36 12 चौको
48 की 8 हासिल 4, 12 एकम 12, 12 4 16 अपान, अब ये देखो यहाँ पे 11 था ना, हाँ तो वो 11 दूना 22 की 2 हासिल 2, 11 दूना 22 की 2 हासिल 2, 11 एकम 11 2 13, 132 आ गया है ना। अब इन दोनों को प्लस करो, 123 प्लस 148 बटे 132, तो 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9 है ना, और 1 1 2 है ना, अपान 132 यानी 132, ये हमारा आंसर आ जाएगा है ना। अब ये देख लीजिए, ये टू डिजिट का भिन्न है ना, दो इसमें 13 अपान 12, 14 अपान 11 है ना, ऐसे ही किया जाता है। अब इसी को मान लीजिए हम एलसीएम मेथड से हल करते हैं। किस मेथड से हल करते हैं? एलसीएम मेथड से। तो ये देखो दूसरा एलसीएम मेथड है, ये मल्टीप्लाई मेथड था, तो 13 अपान 12 प्लस 14 अपान 11 है ना, 14 अपान 11। अब हम क्या करेंगे, 12 और 11 का एलसीएम निकाल लेंगे है ना। तो 12 और 11 का एलसीएम निकालिए, 12 और 11 का गुणनखंड कीजिए। तो 12 तो 2 से कटेगा है ना, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 11 नहीं कटेगा तो 11 उतर आएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 है ना, और 11 उतर आएगा। अब इसे 3 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, 11 नहीं कटेगा तो 11 उतर आएगा। फिर 11 से डिवाइड कीजिए तो ये तो एक तो कट चुका है, तो 11 एकम 11 यह भी कट जाएगा है ना। तो ये देखिए हमारे ये क्या गए, गुणनखंड आ गए। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम माने लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलते हैं ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 है ना, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो क्या आ गया 12 गुणते 11 इक्वल टू 132 आ गया ना, 132। तो 132 हमारा आ गया है ना। तो 132 को हम क्या करेंगे, अपान करके लिख लेंगे। तो 132 को देखिए हम ऐसे अपान करेंगे और नीचे यानी बटे में क्या करेंगे, 132 को लिख लेंगे, बटे में 132 को लिख लेंगे। अब 12 से 132 को भाग देंगे है ना, 132 में 12 से भाग देंगे तो 11 आएगा। क्या आएगा, 11 आएगा। तो 13 11 आएगा, तो 11 आएगा तो 11 का अंश में गुणा करेंगे, तो 13 गुणे 11 प्लस फिर 11 से 132 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा है ना। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 14 गुणते 12 है ना, 14 गुणते 12 हो गया है ना। अब देखिए 13 मल्टीप्लाई 11, 13 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 123 प्लस अब ये 14 गुणते 12 क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा है ना। 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 एकम 12, 12 4 16 अपान 132, यही है ना। अब देखिए इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे है ना। तो 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 1 1 2 यानी 291 अपान 132। ये देखिए दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। इसमें भी आ रहा है 291 बटे 132 और उसमें भी आ रहा है 291 बटे 31। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। मैंने आपको भिन्न का जोड़ बताया हुआ है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना।